शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पहला पाठ नमक का दरोगा। इसके अंतर्गत हम आज चौथी कड़ी को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 कड़ी देख ली है, तो आइए पढ़ते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देवदुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया। तो यहाँ पर लेखक का क्या कहना है कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता किसको कहेंगे? तो जिसमें फायदा नहीं है, जो बिना बुद्धि से किया जाए और उस पर भी अटल रहा जाए, दृढ़ रहा जाए, तो ऐसे दृढ़ता को बुद्धिहीन कहा जाता है। और देव दुर्लभ त्याग, ऐसा त्याग जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अगोचर है, ऐसे त्याग को देव दुर्लभ त्याग कहते हैं। तो ऐसा देव दुर्लभ त्याग किसमें था? वंशीधर में था। धर्म के लिए वंशीधर ने क्या किया था? तो पूरी तरह से अटल हो गए थे। और जो त्याग देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा त्याग धन के प्रति उन्होंने दिखाया था। मतलब जो आलोपी दिन हैं, उस आलोपी दिन के धन को उन्होंने ठोकर मार दिया था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब तो दोनों शक्तियों में संग्राम भी होने लगा, युद्ध भी होने लगा। दो शक्ति मतलब एक तरफ धन और एक तरफ धर्म। पहली बार था कि धन और धर्म में इतना युद्ध हुआ हो, नहीं तो आज से पहले हमेशा धन के आगे धर्म झुका ही रहा है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए और धन ने तो फिर उछल उछल करके क्या करने शुरू कर दिए? तो धर्म पर वार करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। मतलब बोली लगती गई। पहले 1000 था, वह 5000 पर पहुंच गया। फिर 5000 से 10,000 और 10,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 तक नौबत स्थिति पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। किंतु धर्म था कि वह अडिग था। ऐसा लगता था कि उसके पास कोई साधारण वीरता नहीं है, अलौकिक वीरता है। अलौकिक मतलब जो इस लोक में संभव न हो। तो अलौकिक वीरता है कि बहुसंख्यक सेना, धन की बहुसंख्यक सेना 1000 से नहीं डरा, 5000 से नहीं डरा, 10,000 से भी नहीं डरा और 15 यहाँ तक कि 20,000 में भी नहीं डगमगाया। इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख वह अकेला खड़ा रहा। और कैसे? पर्वत की भांति, विशाल काय पर्वत की भांति अटल, बिना टले, अविचलित, बिना विचलित, बिना व्याकुल हुए खड़ा था। आलोपी दिन निराश होकर बोले, जब किसी भी प्रकार से वंशीधर जी को बहुसंख्यक सेना के आगे, धन के बहुसंख्यक सेना के आगे भी दिखता हुआ नहीं दिखा, तो वो निराश हो गए और बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। इतने समय तक तो उनके मन में गर्व था, लेकिन शायद गर्व कुछ टूटा, वो झुक गए। कहने लगे कि इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, आगे आपकी मर्जी, आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। तब वंशीधर ने अपने जमादार जो वहाँ पर खड़ा था उसको ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपी दिन जी की ओर बढ़ा। और वह जो जमादार था जिसका नाम बदलू सिंह था, वो नहीं चाहता था कि पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करे, क्योंकि वहाँ जितने लोग थे सब तो पंडित आलोपी दिन जी के हाथों बिके हुए थे। इसलिए मन ही मन, अब दरोगा जी को भी क्या कह सकता था, इसलिए मन ही मन वह दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन जी की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी सोच ही नहीं पाए थे कि इस प्रकार वह जमादार भी उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेगा, इसलिए 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले और दयनीय भाव ला करके बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। कहने लगे कि मेरे लिए ना सही, कम से कम भगवान के नाम पर, भगवान के लिए तो मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ।
फिर भी देखिए, फिर गर्व आ गया, फिर घमंड आ गया। अभी विनम्रता भाव से बोल ही रहे थे कि ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसका अहंकार तो बार बार उसको क्या करता है, उछाल मारता रहता है। कहने लगे मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। ठीक है, असंभव बात है। बंशीधर कहने लगे कि ये असंभव बात है, 25,000 पर भी नहीं। 1,000 से बात कहाँ 25,000 तक पहुँच गई, फिर भी उन्होंने कहा असंभव बात है। 30,000 पर प्रश्न किया कि आप 30,000 पर भी नहीं मानेंगे? किसी तरह भी संभव नहीं। बंशीधर ने कहा कि किसी भी तरह से संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? देखिए कितने धीठ हैं पंडित अलोपीदीन जी कि उन्होंने कहा कि क्या 40,000 पर भी नहीं? तो बंशीधर जी ने क्या कहा, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। आप तो 40,000 की बात कर रहे हैं, मैं 40 लाख पर भी क्या कहता हूँ, असंभव कहता हूँ, संभव नहीं है ये। मतलब इतने ईमानदार थे बंशीधर जी। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। और गुस्से में आकर के कहने लगे, बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और एकदम पूरी तरह से अपना सर हिला दिए। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वो घटना जो आज से पहले कभी नहीं घटा था वह घट गया। अंततः धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने आज धन को पैरों तले कुचल डाला, जबकि कल युग में हमेशा धन ही क्या करता है, धर्म को कुचलता रहता है। मतलब बड़े बड़े धर्मात्मा धन के आगे झुक जाते हैं, धन के लोभ में पड़ जाते हैं, लेकिन यह पहली बार था कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, मतलब झुका दिया। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। पंडित अलोपीदीन ने देखा कि एक हष्टपुष्ट मतलब पूरी तरह से दुरुस्त व्यक्ति उनकी ओर हथकड़ी लेकर के आ रहा है। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। जब कुछ भी नहीं दिखा तो चारों तरफ निराशा भरे दृष्टि से आंखें झुकाए हुए देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। और अचानक क्या हुआ कि उनका मस्तिष्क शायद काम नहीं किया और वे मूर्छित होकर के उसी जगह पर गिर पड़े जहाँ पर वो खड़े थे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहते हैं कि दुनिया तो सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का अभिप्राय, दुनिया तो अनजान ही बना रहता है, वो कभी किसी भी बात को नहीं जानता, लेकिन अगर उसके आंखों में कोई दिख गया तो उसको बोलना भी तो नहीं छोड़ता। तो कहने का अभिप्राय, दुनिया भले ही सोती थी पर उनकी जीभ तो जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। सवेरे हुआ और उस समय जिसको भी देखो, चाहे वह बालक हो चाहे वृद्ध हो, बस सबके मुंह से एक ही बात सुनाई दे रही थी। वह क्या थी? पंडित जी की निंदा। चारों तरफ पंडित जी की निंदा ही हो रही थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। उनके व्यवहार को लेकर के, पंडित जी के व्यक्तित्व को लेकर के सब लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी और निंदा इस प्रकार से बरस रहा था, बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। ऐसा लगता था कि आज के बाद कोई पापी इस दुनिया में रहा ही नहीं है। मतलब पापी का पाप कट गया। जैसे पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जो ग्वाला क्या करता है, पानी को दूध में मिला करके आधा भाग पानी और आधा भाग दूध ही रहता है और लोगों को बेचता है, रात दिन लोगों को ठगने का कार्य करता है। ऐसा ग्वाला तक उनकी निंदा करने में तैनात था। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी, वो अधिकारी जो क्या करते हैं, रोज नामचे भरने का कार्य करते हैं, माने रात दिन का बही खाता लिखने का कार्य करते हैं। ऐसे अधिकारी वर्ग भी, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, वो बाबू लोग जो क्या करते हैं, बिना टिकट ही टीटी को झांसे दे करके रेल में चढ़ जाया करते हैं, वो लोग भी, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यहाँ तक कि वो सेठ और साहूकार जो जाली दस्तावेज बनाने का कार्य करते हैं,
सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, सब देवता बन गए थे, पूरी तरह से क्या हो गए थे, स्वच्छ हो गए थे, दूध के धुले बन गए थे, जैसे कि जिंदगी में उन्होंने कोई अपराध ही न किया हो, कोई पाप ही न किया हुआ हो, और वो पंडित जी के व्यवहार पर अपना गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। उसके अगले दिन क्या हुआ, पंडित अलोपीदीन अभियुक्त की भांति अपने हाथों में हथकड़ियाँ बांधे हुए थे और कांस्टेबलों के साथ में थे। इस समय उनके हृदय में आत्मग्लानि भरा हुआ था, मन में गुस्सा भी आ रहा था, लज्जा से उनका गर्दन भी झुक रहा था, और वो अदालत की ओर जा रहे थे तो सारा शहर हलचल मच गया। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। मेला देखने के लिए जब लोग जाते हैं तो मेला को देखने के लिए शायद इतना न ललचाते हों जितना पंडित अलोपीदीन जी को देखने के लिए ललचा रहे थे, व्यग्र हो रहे थे, आतुर हो रहे थे। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। भीड़ इतनी भरकम थी कि दीवार और छत एकाकार हो गया था, दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जो बातें हैं वह कल हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।